नुकसान किसको होगा जाति जनगणना कराने से? किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा इसका। सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचेगा। निश्चित ही जातिगत जनगणना से भाजपा को ही नुकसान होने वाला है। सत्ता पक्ष बड़े दबाव से, एक भय से, सत्ता हाथ से चली न जाए इसका भय है इनको। इस डर के मारे इन्होंने जातीय जनगणना का काम किया है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का फैसला करा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था तो अब जाति जनगणना का फैसला करा गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जाति जनगणना का फैसला करा गया और विपक्ष ये मानता है कि ये विपक्ष की एक बड़ी जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जाति जनगणना का जो ये फैसला है, जाति जनगणना अगर हो जाती है तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? जी प्रिंस। मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। आपने जैसे जाति जनगणना की बात की, अभी तक पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग को लेकर पूरी तरीके से एक था। माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये भरी सभा में ये बात कही कि इस टाइम पे सरकार हम चला रहे हैं, यानी विपक्ष सरकार चला रही है। सरकार मोदी सरकार नहीं चला रही है, क्योंकि विपक्ष का जो दबाव हो सरकार पे बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा बहुत दुखद घटना हुई हमारे देश में पहलगाम में। उस पर सरकार ने क्या किया? उस पर कोई जवाबदेही कार्रवाई सरकार ने किया नहीं, ना उसमें कुछ हुआ। सरकार को उस मामले को भी दबाना था, क्योंकि आप कुछ कर पा नहीं रहे। उसमें पूरी देश में इनकी थूथू हुई है, पूरे देश में सवाल पूछे गए हैं। हालांकि जिन्होंने सवाल पूछे उन पर तो सरकार मुकदमे कर रही है, वो पाकिस्तानी उनको बताने लगे हैं। उन पे पाकिस्तानियों पे असली कोई एक्शन नहीं है। सरकार उस मामले को दबाने के लिए जाति जनगणना जैसा संवेदनशील मामला जो इस देश में एकदम उबल रहा था आग की तरह, उसको इन्होंने हवा दी है ताकि उस मामले को दबाया जा सके। पहला कारण। दूसरा कारण, इनका जो बिहार चुनाव का जो नैरेटिव है, इनको मालूम है अभी NSCY की यूथ की यात्रा निकली है, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी, और बहुत युवाओं का समर्थन मिला है। उधर तेजस्वी जी भी मजबूत हो गए हैं। इनको डर है कि अगर जो इनकी सरकार बन गई तो इनके लिए केंद्र में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि जो इनके पलटू चाचा हैं वो तुरंत पलट जाएंगे। वो कहेंगे कि मुझे बस CM बना दो, मैं केंद्र में इनकी कुर्सी खाली करवा दूंगा। तो पूरी तरीके से इनकी सरकार सितंबर तक समझ लिया निपट जाती। तो इनको सबसे पहले अपनी केंद्र की सत्ता बचाने के लिए इसलिए इनका यह शिगुफा आया है जाति जनगणना का। तो नुकसान किसको होगा जाति जनगणना कराने से? किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा इसका। क्यों, क्या वजह है? ये हिंदू कह के मूर्ख बना के वोट ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ही ये हिंदू का करते हैं। ये बात में मुसलमानों की बात करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों की परिस्थिति और हिंदुओं की परिस्थिति में आपने क्या बदलाव कर दिया इतने सालों में? भाई मुसलमानों के पास तो एक और ऑप्शन मैं बहुत क्लियरली आपसे बताना चाहूँगा कि उनके पास इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो चले जाते हैं, कमा लेते हैं, खा लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं। छोटे मोटे काम करने में वो नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन हिंदू तो सबसे ज़्यादा नौकरी में थे। सबसे ज़्यादा आपने हिंदुओं को बर्बाद किया, दलितों के आपने रोजगार छीन लिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ये फैसला करा है कि अब जाति जनगणना होगी तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ, समाजवादी छात्र सभा का। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री PDA नायक श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार मुखर होके उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक जाति जनगणना की मांग उठाई थी। ये उनकी जीत है, ये PDA समाज की जीत है, ये पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की जीत है, ये आदि आबादी की जीत है और दलितों वंचितों शोषितों की जीत है। मैं आपके माइक से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये सरकार दलितों का, वंचितों का जो आरक्षण व्यवस्था है और जो उनका अधिकार है लूटने का काम कर रही थी और लगातार उन लोगों को उच्च शिक्षा में, प्रतिनिधित्व में और नौकरियों में उनका आरक्षण छीन करके, उनका हक अधिकार छीन करके एक विशेष वर्ग को देने का काम कर रही थी। ये बहुत दुर्भाग्य था। और जब जाति जनगणना होगी तो इससे सबके सामने चला आएगा कौन कितना है इस देश में, किस जाति के लोग कितने हैं इस देश में। तो उस हिसाब से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित होगी, उस समाज को आरक्षण दिया जाएगा और वो समाज जो अंतिम पंक्ति में है वो मुख्य धारा में आएगा। और आपके माइक से मैं इस केंद्रीय और प्रदेश की सरकार से मैं सवाल पूछता हूँ और उनसे मांग करता हूँ, जिस प्रकार जातीय जनगणना जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं उनको पहले पंक्ति में लाने करेगा, वैसे ही विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों का छात्र संघ चुनाव है। जिस प्रकार छात्र संघ भवनों पर, छात्र संघ चुनाव पर ताला लगा हुआ है, इससे जो गरीब परिवार का तबका का लड़का है, जो शोषित परिवार का, वंचित परिवार का है, वो प्रतिनिधित्व उससे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में और देश की राजनीति में रुक जा रही है। जाति जनगणना अगर केंद्र सरकार करवाती है तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार
लगातार बीजेपी धर्म की बात करती आई है और हिंदू धर्म की जो बात करती थी उसमें हिंदू धर्म में भी जातिगत वो करती थी। अब जब जातिगत जनगणना होगी तो इसमें सामने आ जाएगा किसके कितने हिस्सेदारी, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं सबको उनका हिस्सा मिलेगा, अगड़े वर्ग को भी उनका जो प्रतिशत है उनका उसका हिस्सा मिलेगा। तो इससे समाज में समानता का भाव आएगा कि सबको जितनी भागीदारी है उतनी उसका हिस्सा मिल रहा है। और लगातार जैसे कि आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी का बयान आता है, आरएसएस का बयान आता है कि जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। तो नितिन गडकरी जी और बीजेपी आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस आपस में ही लड़ी जा रही है कि भाजपा समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आरएसएस समझ ही नहीं पा रही कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की बन नहीं रही है इस समय। और आरएसएस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं नितिन गडकरी का भी विगत दिनों बयान आया था कि जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। तो अब क्या मोदी जी को लात पड़ेगी? नितिन गडकरी जी मोदी जी को लात मारेंगे या नहीं मारेंगे, ये सवाल मेरा जरूर रहेगा। तो विपक्ष दल के जो जितने सारे नेता हैं उनके बहुत ज़्यादा अथक प्रयासों से उनके कई दशकों की उनकी मेहनत रंग लाई है। और वैसे बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी, बीजेपी कभी भी नहीं चाह रही थी कि जाति जनगणना हो। बीजेपी ने कभी नहीं चाहा जो समाज का एक दलित, जो पिछले तबके का जो इंसान है वो ऊपर उभर कर आए। बीजेपी ने कभी नहीं चाहा जो कई दशकों से जो शोषित वंचित, हमारे समाज के जो शोषित वंचित परिवार हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सबसे पहला करना चाहिए। हमेशा उन्हें पिछड़ापन का रास्ता दिखाया है और कभी भी नहीं ये सोचा कि उन्हें हम मुख्य धारा में लाएं। और जो जातीय जनगणना का जो अभी निकल कर आया है इससे मुख्य रूप से जो पिछले तबके के लोग हैं और जो ओबीसी SC ST के लोग हैं उन्हें नीति निर्माण की जो क्रियान्वयन जो होगी उनमें हिस्सेदारी मिलेगी और निश्चित रूप से उन्हें इससे फायदा ही होने वाला है। और जो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जितने दिनों से टाल रही थी, जितना इन्होंने डिले किया उससे इनको ही नुकसान होने वाला है। और अगला चुनाव में मुख्य रूप से इनकी बड़ी करारी हार होने वाली है और इन्हें मुंहतोड़ जवाब जनता देगी, क्योंकि जो असली जो सूत्रों के मुताबिक जो असली आंकड़े हैं वो सामने आएंगे और इन्हें पक्का हार मिलेगी और जीत हमारी होगी, पीडीए की जीत होगी। ठीक है, जाति जनगणना का जो फैसला है केंद्र का उससे नुकसान किस पार्टी को पहुंचने वाला है? देखिए, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और निश्चित ही जातिगत जनगणना से भाजपा को ही नुकसान होने वाला है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले कहा करते थे कि ये जो जातिगत जनगणना है ये अर्बन नक्सल की सोच है, लेकिन अब उनके ही प्रवक्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रेशर में ये जो है ये डिसीजन लिया है, क्योंकि वो प्रेशर में ही प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है। इस वजह से उनके पार्टी के प्रवक्ता भी बाध्य हो गए हैं कि क्योंकि अब हमारी टॉप लीडरशिप ने ये फैसला ले लिया है तो हमको इसको कुछ भी करके इसको समर्थन देना है। तेलंगाना में जो है कास्ट सर्वे हुआ, कर्नाटका में हुआ और उसके खिलाफ जो है विपक्ष, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो जो है बीजेपी बहुत ही ज़्यादा हमलावर थी। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ये ऐसा फैसला ले लिया है, ऐसा है कि उन्होंने अपने ऊपर ही तीर चला लिया, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं? तो इनकी पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम बेस्ड रही है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स रही है। जातियों में भी ये ओबीसी ST की तमाम बातें करते हैं कि हमने जो है राष्ट्रपति दे दिया, हमने प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ओबीसी और SC का जो है सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी भी राजनीतिक दल ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। जाति जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार ने करा है किस पार्टी को नुकसान पहुंचने वाला है इस फैसले से? ये सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आज ये जातीय जनगणना का जो फैसला लिया गया है इसका मुख्य श्रेय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का है। उन्होंने लगातार सड़क से लेकर सदन तक लगातार न जाने कितने संघर्ष किए और लगातार हर सदन के हर काल में लगातार विपक्ष को जातीय जनगणना कराने के लिए लगातार दबाव बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो एक नेता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी। अब किसको नुकसान पहुंचेगा इस केंद्र सरकार के जो फैसला है जाति जनगणना का, किस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष बड़े दबाव से, एक भय से, सत्ता हाथ से चली न जाए इसका भय है इनको, इस डर के मारे इन्होंने जातीय जनगणना का काम किया है। लेकिन इनके बस का अब कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही, उनके दबाव में ये पूरे भारत में जातीय जनगणना का
बिगुल बजा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम छात्र थे, नौजवान थे, उनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि जाति जनगणना का जो केंद्र सरकार का फैसला है उससे किस पार्टी को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा था एक है तो सेफ है, और जाति जनगणना का की जो पार्टी विरोध करती थी उस पार्टी ने विपक्ष के दबाव में ये जो फैसला करा है इससे किस पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा और नुकसान पहुँचेगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।